महापुरुषों से, भगवदीय विभूतियों से, भगवान के जो अंशभूत कारक पुरुषों से, अंशावतारों से, पूर्णावतारों से, परिपूर्णतम अवतारों से हमें तो एकमात्र ये मतलब है कि वो स्वयं श्री भगवान ही इन सबके रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। कभी आंशिक अभिव्यक्ति करते हैं, कभी पूर्ण, कभी परिपूर्णतम, पर भगवान कभी छोटे बड़े नहीं होते हैं। तो आज का दिन है श्री बलराम जी का प्रागट्य दिवस गौड़ीय परंपरा के हिसाब से, इसको रक्षाबंधन मनाते हैं। तो एक तो आज के दिन का महत्व ये है। दूसरा महत्व क्या है आप जानते हो? राखी, रक्षा सूत्र, आप जानते हो ना? देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय प्रथम रक्षा सूत्र बांधा गया था। रक्षा सूत्र की परंपरा बहुत पुरानी है। एक बात आपको सुना दें, भगवान ने राजा बलि को ठग लिया था ना। एक संत तो भगवान को ताना मारते हैं, क्या कहते हैं? बहुरंगी बहुरंगी रे बाबा, बहुरंगी बहुरंगी। ये जो ठाकुर जी है ना, ये बड़े बहुरंगी हैं। क्या बोना हो बलि के ढिंग बैठो, नापत ताड़े तड़ंगी, ग्वाल बाल संग हिल मिल गावे, हसत बजावे पुंगी, बाबा बहुरंगी बहुरंगी। ग्वाल बालों के साथ में, और ठाकुर जी कितने शरारत करते हैं। बहुरंगी ठाकुर हैं ये। कैसे? छोटे से बोने से ब्राह्मण बन के गए थे। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, कि तेरा उच्चार है नाना, जगत में ऊंची रहे शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। छोटे से ब्राह्मण बन के गए और कहा क्या? छोटा सा छाता था, छोटे से ठाकुर जी थे और छोटे से, और उन्होंने सब उनके वस्त्र इत्यादि सब छोटे छोटे से बन के गए। भगवान बौने वामन बन के गए, और वामन बन के गए। राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे, और जब यज्ञशाला में भगवान ने प्रवेश किया, तो प्रवेश करते समय महाप्रकाश दिखा। शुक्राचार्य जी बैठे थे, सावधान हो गए। दिशाओं में सुगंध फैल गई, चारों तरफ दिव्य प्रकाश छा गया। कौन तेजस्वी पुरुष आ रहा है? जिन बलि ने बड़े बड़े देवताओं को देवासुर संग्राम में पराजित कर दिया, महाराज भक्तराज प्रहलाद के पुत्र राजा विरोचन, विरोचन जी के पुत्र बलि, और बलि जी के पुत्र कौन? बाणासुर, जानते हो ना? तो प्रहलाद जी के क्या लगे? पोते, जी पोते ना, पुत्र। अब क्या हुआ? राजा बलि, और उन्होंने देखा ये उस दिशा से कौन आ रहा है? दूसरा सूर्य उतर के आया है धरती पे। तो इतने तेजस्वी छोटे से बोने ब्रह्मचारी, प्यारे से, एकदम इतने सुंदर, जैसे छोटे से ऋषि बन जाते ना, ऐसे छोटे से ऋषि कुमार। उनका बड़ा प्यारा मुखार विंद है, पर बातें, इतना छोटा बालक, और वो भी ऐसे त्यागी ऋषियों के गेटअप में, क्या जटा बांधी हुई है। और सरकार बड़े जच रहे, और सरकार इतने चतुर, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर। जैसे ही वो बलि के पास पहुंचे और उनके चरणार में बलि साष्टांग प्रणाम करने लगे, और बलि महाराज ने बड़ा कहा, अरे आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। अरे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण कुमार, हे बटुक, हे विप्र, आप कहां से पधारे? ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण तो दिखते नहीं है। अब भगवान क्या, उन्हें क्या पता ये कौन है? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। जो भक्त से झोली भरवा रहे हैं, जो मांगने आए हैं, वो विश्वंभर प्रभु हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले ठाकुर हैं। और भैया उन्होंने और राजा बलि से वार्ता करनी प्रारंभ की।
अब बातें ठाकुर जी से बढ़ के कौन कर सकता है भैया? ऐसी ऐसी बातें की। क्या तुम्हारे दादा थे प्रहलाद? ओ हो। आज भी प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, ध्यान, रुकुमांगदोद्धव, विभीषण, फाल्गुनादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नतोस्मि। सबसे पहले भक्तों में प्रहलाद का नाम आता है। तुम्हारे दादा थे और तुम्हारे पिताजी ओह विरोचन, क्या दानी थे, क्या दानी थे। अपना सर्वस्व दान करने वाले विरोचन के पुत्र हो तुम बलि। और दादा तो क्या बात तुम्हारे, और तुम्हारे परदादा भी कम नहीं थे, चलते थे तो धरती डोलती थी। क्या हिरण्यकश्यप, ओहो हिरण्यकश्यप की भी तारीफ कर। पूरा खानदान के कसीदे पढ़े ठाकुर जी, वो बड़ी बड़ी प्रशंसा की। जब याद रखना कोई आपकी बहुत प्रशंसा करे तो सावधान हो जाना चाहिए। क्या इनकी क्या उद्देश्य थे? और फिर उसने कहा महाराज मैं तो वैसे ही, आप इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, छोटे से ब्राह्मण देवता, इतने क्यूट, इतने प्यारे, कितने सुंदर, कितने बढ़िया लगते हो तुम, और बातें इतनी सुंदर सुंदर। अच्छा चलो अब बोलो क्या चाहिए? तो बोलो कुछ भी मांग लो, धरती मांगो, कुछ भी मांगो, कुछ भी अदेय नहीं है मुझे, सब कुछ दे दूंगा, आपकी बहू भी ला दूंगा, ब्याह करा दूं आपका। बड़े बड़े लालच। ठाकुर जी बोले कुछ नहीं जी, बस क्या चाहिए? बस अपने मेरे को 3 कदम 3 पग धरती चाहिए, छोटा सा एक जगह, ताकि मैं आसन लगा लूं, आसन लगा के जम के बैठ जाऊं। भजन करना है और करना क्या है, ये माया मोह में नहीं पड़ते जी हम, हमें तो 3 पग धरती और नाप के ले दिए। बलि महाराज बड़े जोर से छठा के हंसे, कहा तुम बालो बालिशहमति, तुम आखिर बच्चे के बच्चे ही ठहरे, कितनी बड़ी बड़ी बातें बना लो। तुम पुदीने से छोटे से आए मेरे पास में और बातें इतनी बड़ी बड़ी की, और अंत में मांगा वही बच्चों वाली चीज, 3 पग धरती और मुझसे। ओहो मैं बलि हूं, बलि, इंद्र को हरा दिया मैंने, लोकपाल दिक्पाल सब मुझसे डरते हैं, दिशाओं में मेरा शासन है, दैत्यों का राजा, दैत्याधिपति से मांगा भी तो क्या मांगा, ऐसा दान देने में तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। अरे इतने दानियों का खानदान आप जानते हो, और 3 पग जमीन, वो भी अपने छोटे छोटे कदमों से। बोलो, अगर बोलो तो मैं किसी भयानक राक्षस और दैत्य को बुलाऊं जो पहाड़ों जितना बड़ा हो, 3 कदम नापे तो कई एकड़ जमीन आपके हिस्से में आ जाए, देश देशांतरों को नापने वाले। अरे मुझे बोलो, इतना दूर तक नाप दूंगा अपना विशाल, और मेरी देह है उससे, तो कम से कम ऐसे तो बोलो। ये क्या मांगा, छोटे छोटे कदमों से क्या नाप पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। पिंडोरी धाम है ना, और वहां के वो महात्मा जी, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जहांगीर उनकी परीक्षा लेने गए, और वहां जाके उन्होंने जहांगीर से कहा कि देखो, वो बड़े सिद्ध थे, तो उनकी सिद्धाई देख के जहांगीर इंप्रेस होकर उनसे कहने गए, देखो हम बादशाह हैं, कुछ भी हमसे मांग लो, कोई सेवा करना चाहते हैं तो आप बोलो सेवा का मौका दो जी, सेवा का मौका दो जी, बार बार बोलते रहे। तो उन्होंने हम नहीं, ऐसे करो, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए। फकीर ने मना कर दिया, जहांगीर ने बोला नहीं नहीं, अगर ऐसे ही बिन दिए चले जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, कुछ तो बोलो, और हमारी नहीं, हमारी कुतिया की सेवा कर दो। बाबा महेश दास जी से, तो कुतिया की सेवा, कुतिया का भी नाम था भैया जी, कुतिया का नाम बोल रहा हूँ, तो उम्बलिस की सेवा कर दो। तो बोले क्या सेवा करें, क्या चाहिए कुतिया को? दूध घी जो दही जो खाए सो ला दे। तो बोले ये अफीम खाती है जी। बोला अफीम कुतिया? हाँ। तो बोला ठीक। तो अब अफीम कितनी होती है? उन्होंने कहा खाएगी 5-7 ग्राम 10 ग्राम। और भैया जी कितनी अफीम खा गई थी वो है? 1 मन में होता 40 किलो कुतिया खा गई, अफीम खा गई, कुछ भी नहीं हुआ।
उसने अब मांग किया कि आपकी कुतिया की भी हम पूरी सेवा नहीं कर सकते, तो खाई चली जाती है। तो उन्होंने कहा जी देखो, कुछ जमीन और कुछ धरती वर्ती ले लो, कुछ हम बादशाह हैं, तो कोई आश्रम बड़ा बने कोई अच्छा सा, और दे दीजिए, हम आपको, आप बोलिए आगे कीजिए, हम दे देंगे। जैसे ही कहा तो बाबा जी ने कहा रहने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे मान। तो बाबा ने कहा अच्छा संतों की सेवा होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, उतना दे दीजिए जहां तक कि कुतिया और दौड़े। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। और आप जानते हो, अफीम खाई कुतिया मीलों दौड़ गई। इतना दौड़ी गांव के एक पूरे एरिया का पूरा पिंडोर धाम बन गया। एकड़ कितने जमीन उस कुतिया ने नापी, जानते हो, वो सारी जमीन बाबा जी की हो गई। तो वो भगवान हैं जिनका संत भजन करते हैं, जानते हो। कह रहे नहीं नहीं, हम तो जी संतोषी ब्राह्मण हैं, काय को लेंगे तुम्हारे पैरों से। भगवान को पता था काम बिगड़ जाएगा, और काम बिगड़ जाएगा ये तो अच्छी बात नहीं होगी। हमें तो काम करना है ना, देवताओं को उनका शासन देना है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं, हम अपने कदमों से ही नापेंगे। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है, जैसी आपकी मर्जी। हमें अफसोस बहुत होगा, इतने छोटे छोटे कदमों से इतना छोटा तो दान लेके जाओगे यहाँ से। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम संतुष्ट होंगे, बस संकल्प कर लो। आप जानते हो गुरुदेव शुक्राचार्य जी सारा माजरा देख रहे थे और वो पहचान ही गए। देखो बात क्या होती है, कभी कभार भगवान हमारे पास होता है तो हम पहचान, भगवान किसी भी रूप में आ सकते, कब भी आ सकते। लोगों ने सोच रखा भगवान आएंगे तो अरबों खरबों सूर्यों के बराबर प्रकाश होगा। सूर्य कोटि समप्रभा, वो कोटि सूर्यों के बराबर भगवान में प्रकाश है, सौंदर्य है वो। लेकिन भगवान किसी भी रूप में बिन प्रकाश के भी आ सकते हैं। आपने हनुमान चालीसा सुना है, उसमें कहते हैं हनुमान जी में बड़ा तेज है, इतना तेज कि भीमसेन जैसे भीम भी कांप गए थे जब हनुमान जी ने अपना असली रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। बात ये थी, पहले से पर कैसे आए थे, भीम को पहले दर्शन दिए एकदम मरियल से बंदर के रूप में, जिससे अपनी पूंछ ही ना उठाई जाए। और भीमसेन ने जब पूंछ उठाने की कोशिश की तो तिल भर भी नहीं हिला पाया। 10,000 हाथियों की शक्ति वाला, और दो भीम जिससे हाथी डरते थे, वो भीम से तिल भर पूंछ नहीं ला पाया। जब हनुमान जी का स्वरूप देखा तो कांप गया कि भैया ऐसा स्वरूप इतना खतरनाक वाला भी आपका। हनुमान जी ने कहा शांत रहते तब तक ठीक है, थोड़ा गर्म हो जाते तो फिर ध्यान दो। रावण की सेना में खलबली कैसे मची थी, तो हनुमान जी के लिए एक पंक्ति क्या बोली तुलसी बाबा ने कि आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपने तेज को हनुमान जी खुद समेट सकते हैं। कछुआ जैसे अपने पैरों को अपनी शल में ले जाता है ना बेटे, ऐसे ही भगवान भी अपने तेज को साधारण करके, जरा सा भगवान ने अपनी छटा दिखाई थी ना कौरवों की सभा में, बेहोश हो गए सारे, केवल भीष्म दादा खड़े रहे। दुर्योधन वगैरह बड़ा बलवान मानते थे सब। ओहो, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या की बेहोश पड़ी, केवल दो नर अघाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे। वाह, दोनों पुकारते थे जय जय जय। ये भगवान का केवल भीष्म और विदुर वो स्वरूप देख पाए। भगवान को जैसे ही कहा ना दुर्योधन ने, पकड़ लो इस ग्वाले को, बेइज्जती करता है। पूर्व वृद्धों के सामने, महाराज धृतराष्ट्र के सामने एक दूत होके, एक ग्वाला, इतना श्री कृष्ण का जब मिर्ची लग गई ना, जब उन्होंने उनका स्वागत स्वीकार नहीं किया, तो दुर्योधन ने सोचा कि पकड़ लेंगे, पर सरकार को कैसे पकड़ा। भगवान कहते हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ ये देख दिशा मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। हाँ, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। विषभाण धनुष से छूटेंगे, अंबर से तारे टूटेंगे। भगवान ने घोषणा की ऐसा भीषण रण होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा।
विधवाएं रोएगी। भगवान का वो भीषण स्वरूप देख के सभी डर गए थे। तो भगवान चाहें तो साधारण रूप में भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम भगवान को पहचान पाए ना पहचान पाए ये कंपलसरी, और गुरुदेव पहचान लेते हैं। शुक्राचार्य को भगवान कहते हैं कवि नाम उष्णा कवि। भगवत गीता में कहते हैं शुक्राचार्य मेरी विभूति है। इसलिए शुक्राचार्य जी को हम समझते हैं नहीं है, ऐसे मत समझो। भागवत जी में शुक्राचार्य जी ने बोला कि जो कमी हो जाए भगवान के जप तप वगैरह में कोई कमी छूट जाए, यज्ञ वगैरह हवन वगैरह में कोई कमी छूट जाए, कोई अनुष्ठान में कमी छूट जाए तो क्या करोगे? तो बाबा शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं? कीर्तन करो, हरि हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। देखो भैया, ये शुक्राचार्य जी को आप हल्के में लेते हो क्या? बलि राजा बहुत बड़े थे और खास पोते थे प्रहलाद जी के, परम भक्त प्रहलाद, पर ठाकुर जी को नहीं पहचान पाए। पर बलि ये कौन पहचान गए? शुक्राचार्य जी। और देख के कहा ठहर जा चेले, तू पहचान नहीं रहा है सामने बंदा कौन है? अरे ये परम छलिया, ये विष्णु है, विष्णु मैं कह रहा हूं। ये भगवान अधोक्षा जी अच्युत, ये क्या करते हैं? दैत्यों का पराभव करते हैं, आसुरी शक्तियों को हरा देते हैं, देवताओं का देवी संपदाओं को ये बढ़ाते हैं। पर आज तेरे शासन को हरने के लिए तेरा सर्वस्व ये दान में मांग लेंगे। रहने दे, इन्हें कुछ मत दे। सच बता रहा हूं, गुरुदेव ने जैसे ही ध्यान किया, 1000 फणों की शैया पे सोए, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान श्री हरि शेष शैया पे शयन कर रहे हैं, पौड़े हुए। ऐसा सुंदर दृश्य पावन भगवान को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते पहचान गए शुक्राचार्य जी। अपने चेले को गुरुजी हर संभव तरीके से बचाना चाह रहे हैं, पर चेले ने कहा गुरुदेव बात नीची हो जाएगी, मूछ नीची हो जाएगी। बड़ा मैंने ताव दे के कहा था जो कोई मांगता है उसे वो मैं प्रदान करता हूँ, दान करता हूँ, क्यों न दूं? अगर ये सच में विष्णु है तो ये फिर वो भगवान मुझे मार के भी छीन लेंगे सब कुछ। जिसमें मेरे परदादा दादा नहीं टिक पाए तो ये मार के भी छीन लेंगे। लेकिन इससे तो अच्छा है कि आज भगवान को भी थोड़ा बोनस साबित कर दूंगा। अगर ये भगवान है और मैंने दूंगा तो जीवन भर अनंत कोटि युगों तक ये कहा जाएगा कि भगवान भी कहीं मांगने आए। ओह सही बात। गुरुजी ने बड़ा मना किया, चेला नहीं माना। गुरुदेव को बहुत गुस्सा आया, जा तेरा सर्वस्व लुट जाएगा। और ठाकुर जी सर्वस्व लूटने ही आए थे। गुरुजी चले तो गए, फिर भी चेले पे दाई बेचारा खामखा मारा जाएगा। तो गुरुजी ने क्या किया, भगवान के विधान में टांग अड़ाने की कोशिश की। और जो झारी होती है संकल्प लो संकल्प, ठाकुर जी भी हाँ दे लो जल्दी से, अरे बड़ा अच्छा मुहूर्त निकल जाएगा जल्दी से, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी कैसी। और संकल्प लेने के लिए प्रेरित करने लगे, जैसे संकल्प के लिए जल डालते हैं ना, तो झारी में जो झारी होती है जिसमें से जल निकाल, उसके क्षेत्र में जाके कौन बैठ गए, बाबा शुक्राचार्य जी। और ऐसे आंख से बाहर जा ऐसे देख रहे क्या माजरा चल रहा है बाहर। पर ये शुक्राचार्य जी के हाँ शुक्राचार्य जी इनकी एक विभूति है,
हाँ सच्ची बताऊं। और वो तो विभूति है, वो पूरा धूना है, धूने की भभूत थोड़ी सी, क्या बोलेंगे जो लोग, ठाकुर जी की विभूति है पर मूल तो ठाकुर जी है भैया। ठाकुर जी ने कहा गुरुदेव बड़ा चेले को बचा रहे हो, तो जल्द न निकले, सही मुहूर्त निकला जा रहा है और बलि का ये संकल्प था कि इतने बजे तक मध्याह्न तक मैं, और वो समय निकलने के बाद प्रदान देने का समय खत्म। तो वो शुक्राचार्य जी चाह रहे थे कैसे ही थोड़ा जल ही ना गिरे तब तक, तो वक्त, तो प्रभु ने भी कुछ नहीं किया। एक कुशा जो ब्रह्मचारियों के पास कुशा निकाली और कहा लगता है कुछ कचरा फंस गया है। और प्रभु ने क्यों बोला कचरा? जो दान इत्यादि शुभ क्रियाओं में बाधा बने वो लोग क्या होते हैं? ऐसे कचरा। तो प्रभु कचरा हटाने लगे और क्या गुरु जी आंख से माजरा देख रहे बाहर का, और प्रभु ने एक सीख अंदर दी, सीधा एक आंख में गई और गुरु जी वहां से भागे। अब गुरु जी को एक आंख का कर दिया। अच्छा, और फिर क्या हुआ? संकल्प हुआ और बोला हाँ जी नापो जी नापो, 3 पग जमीन ले लो। और तभी जो गुरुदेव ने कहा था वो वाणी सच हो गई। भगवान ने विशाल विराट देह बनानी प्रारंभ की। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश कोटिश वशेष वस्तादि भूति ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे। भगवान बढ़ने शुरू हुए, ये बढ़े वो बढ़े, आकाश गंगाओं को पार कर गई। और फिर भगवान ने स्वर्ग है, जितने लोग हैं, भूवर लोग, तपहजना महर लोग, सत्य लोक तक भगवान का चरण एक चरण पहुंच गया और सीधे ब्रह्मांड कटा का भेदन करके वहां से गंगा जल निकल के आ गया, जो गिरजा नित्य धाम त्रिपाद विभूति तक भगवान के चरणारविंद पहुंच गए थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में वंदन किया उन चरणारविंदों का, ठाकुर जी के चरणों का, और वहीं से गंगा जी निकली ना, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकली सुर सारी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पयो है, जटा शंकरी नाम पयो है, भुवन पारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। वही समय गंगा जी का प्रादुर्भाव का समय था, लेकिन हम बताएं भगवान ने नाप लिया और जैसे ही अपने बॉस राजा बलि उनको देखा कि ठग लिए गए, रे रे तो विष्णु है रे, विराट बन गया, विष्णु विष्णु विष्णु, शोर मच गया। नमूची भगे, शंबरासुर भगे, मयासुर भगे, शुंभ निशुंभ सब थे। किसके अंडर में थे सारे ये राक्षस? महिषासुर। भागवत में इनके सबके नाम पढ़ाना, ये सारे के सारे किसके? काल नेमी नामक असुर जो बाद में कंस बना, ये सारे के सारे असुर जो अपने आप में पूरे देवराज इंद्र से टक्कर लेने वाले महाबलवान और असुर दैत्य दानव सब दौड़ पड़े, मारो विष्णु को, मारो चारों तरफ से। और भगवान इतने विराट बने कि भगवान की देह तक वो कैसे पहुंचे? आकाश मार्ग से उड़ उड़ के पट्टिश पारिग ब्रह्मास्त्र रुद्रास्त्र सबका प्रयोग कर करके भीषण अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। तो भगवान के साथ भगवान के बॉडीगार्ड्स रहते हैं हमेशा। कौन है बॉडीगार्ड्स उनके? विश्वक्सेन जी भगवान के अंग रक्षकों में सेनापति प्रमुख है, और 16 पार्षद भगवान के ऐसे हैं जो भगवान के कौन बॉडीगार्ड? भगवान तो सबकी रक्षा करने हैं, लेकिन तब भी प्रेमी भक्त अपने प्रभु को, उन्हें लगता है क्या हम अपने प्रभु की रक्षा करेंगे। भगवान तो सबकी रक्षा करने वाले हैं, पर प्रेमी भक्तों को ऐसा लगता है कि हम अपने प्रभु की रक्षा करेंगे। भगवान के अंग रक्षक सारे प्रकट हो गए, उन्होंने असुरों को मारना शुरू कर दिया। विष्णु पार्षद और दैत्यों में भयानक संग्राम छिड़ गया।
विश्वक्सेन जी, गरुड़ जी सब भिड़ पड़े, हमारे बॉस को मारोगे, हमारे प्रभु को। और जानते हो उस समय एक व्यक्ति था, भगवान के कोई रूप की ओर छोर न देख पाता था, सिवाय भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा जी, ये दो ही भगवान के रूप को देख पाते थे उस विराट स्वरूप को। देवता भी जिस स्वरूप की थाह नहीं पा सकते थे, उस स्वरूप की एक ऐसी विभूति थी जिन्होंने 7 बार परिक्रमा कर दी अंतरिक्ष में, इतनी तेज उड़ान थी उनकी। कालांतर में वो कौन थे? जामवंत जी, जो रामायण में थे ना, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, एक बूढ़ा जो रीछ थे ना, ऋक्ष जाति में हुए थे ये। हाँ, जो शापित ऋक्षणी बन गई थी वो एक अप्सरा, उसके बेटे थे, इसलिए देव थे, देवता थे, आधे रीछ के स्वरूप में रहते थे, इसलिए ऋक्ष मानव थे ये। और क्या बाद में कब तक थे? कब? द्वापर युग तक। और भगवान, इनकी बेटी जामवती जी से ब्याह हुआ ना, किसका? श्री कृष्ण का। तो कितने पुराने हैं ये? सतयुग के समय, देवासुर संग्राम के समय हुआ करते थे। तो रक्षाबंधन के दिन ये बात क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि आपको पहले बात की तह में जाओगे तो फिर बात समझ पाओगे ना भैया। राजा बलि धोखे में आ गए, भगवान ने 2 कदम नाप लिए और कहा तीसरा कहां रखू रे? झूठा वचन लिया, कहा 3 कदम नाप लो, मेरे पास इतना, तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, खाना खा का वादा क्यों करते हो? बोला प्रभु एक उत्तर दे दीजिए। भगवान ने क्या किया? बांध लिया राजा बलि को, और बांध के कहा तुझे बता कौन से नर्क में भेजो। बेचारे ने एक तो अपना सर्वस्व दे दिया, ऊपर से तो ठगा, और ठगने के बाद में प्रभु कहने लगे बता अब तीसरा चरण कहाँ रखूं, अब नापने को कुछ बचा ही नहीं है। तो उसने कहा भगवान एक बात का उत्तर देंगे? हाँ जी जरूर देंगे। तो बोला प्रभु धन बड़ा होता है कि धनी? तो प्रभु ने कहा देखो धन बहुत बड़ी चीज है, पर उसका मालिक तो धनी होता है, इसलिए जिसके पास धन को पता ही क्यों बड़ा, असली तो होता है धनी, जिसका होता है धन कोई बड़ा है। तो बोला प्रभु ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, आपने सब नाप लिया पर मुझे नहीं नापा, चलो तो तीसरा कदम मुझ पे रख दो, मेरे अहंकार पे रख दो। भगवान प्रसन्न हुए। और शायद राजा बलि की पत्नी ने यह प्रश्न भी पूछा था प्रभु से कि कोई जाए, एक ग्राहक कपड़ा खरीदने जाए और कहा भाई इतनी लंबाई कपड़ा चाहिए, नाप का पैमाना होता है जिसे नापते हैं, तो भाई इतना चाहिए, और वहां जाके वो अपना पैमाना ही बढ़ा दे कि हमारे यहाँ तो मीटर इतना बड़ा होता है। बोले आपने 3 कदम नापे थे अपने चरणों से, वो आपने जो बोले थे उस समय आप छोटे से थे। तो प्रभु ये देखो ये आपकी और चतुराई है, हमारी कोई गलती नहीं, दोनों को भगवान ने और कहाँ भेज दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहाँ ले गए? ठाकुर जी ने सुतन लोक भेज दिया। पर भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा तुम पे मेरा हृदय आ गया है, इसलिए अब तुम जहां रहोगे तुम्हारी चाकरदारी करूंगा मैं अपने भक्तों का चाकर हूं, तो अब बोलो मुझसे क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु रहने दीजिए। बोला नहीं मांगो। तो बोले प्रभु आपका मुखारविंद बड़ा सुंदर है, आप बड़े प्यारे हो और बड़े ही अच्छे हो, अब आपको देख लिया है जिन नैनन ते तब रूप लख्यो, उन नैनन से अब देखिए का, आज जिन नेत्रों से आपके सुंदर रूप को देखा है अब और देखने का जी नहीं करता कुछ और, अब ऐसा कीजिए कि मैं आपको सदा देख पाऊं। तो प्रभु ने कहा हाँ तो बताओ क्या चाहते हो? तो बोला प्रभु मेरा जो दरवाजा है ऐसा करो आप वहीं खड़े हो जाओ कि आते जाते और मैं आपको सदा देखूं, भीतर जाऊं तो आपको देखूं, ताकि आपके रूप की खुमारी चढ़ी रहे, और बाहर निकलो कहीं बाहर जाऊं तो आपका रूप देख के जाऊं, घर में घुसूं तो आपको आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम। ठाकुर जी ठगे गए, बलि का सब कुछ नहीं लूटा, खुद लुट के आए। और क्या कहा बलि ने?
भगवान असल में ना 8 तरफ दरवाजे हैं, 4 दिशाओं में नहीं। हाँ, ईशान कोण में भी है, वायव्य कोण में भी है, आग्नेय कोण, सब में है। 8 तरफ दरवाजे हैं, तो 8 पे ही आप रहो तो ठीक है। मैं पता नहीं कौन से दरवाजे से निकल, तो जानते हो ना, प्रभु 8 स्वरूपों में उन सब दरवाजों पे खड़े रहते थे। दरबान बन गए बलि के यहाँ। अब बलि अंदर प्रवेश करते थे तो भगवान को देखते देखते भगवान मंद मंद मुस्कुराते और फिर भीतर प्रवेश करते, उस दरवाजे से जानबूझ के बाहर निकलते थे। और ये बलि और भगवान के बीच में बड़ा प्यारा खेल शुरू हो गया। इधर से निकलते, जैसे जानो बच्चे लुका छिपी खेलते हैं ना, और एक होता है ना वो जंतर मंतर सा, इधर से घुसे उधर से बाहर निकले, ऐसे और क्या बोलते थे, भूल भुलैया। बलि को भी बड़ा आनंद आने लगा, ओहो जिस दरवाजे से घुसता हूँ और फिर निकल के दूसरे से घुसते, वहां भी ठाकुर जी नजर आते। अब ठाकुर जी, अब वो भक्त छोड़े ही ना भगवान को, इधर वैकुंठ सुना पड़ गया। सारे पार्षद और ओहो महालक्ष्मी मैया बड़ी उदास बैठी हैं। तो देवर्षि नारद जी गए, मैया क्या बात है? इस वैकुंठ की स्वामिनी, जिनके कृपा कटाक्ष को सब चाहते हैं, बड़े बड़े देवेंद्र योगेंद्र मुनिंद्र सब चाहते हैं कि एक बार मुस्कुरा दें और कृपा कटाक्ष से जरा सा देख लें तो वो सृष्टियों का स्वामी बन सकता है, वो भगवती आदि लक्ष्मी महालक्ष्मी आज उदास क्यों है माता जी, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, नारद मेरे पुत्र, मैं बड़ी ही परेशान। बोले क्या? अरे तुम जानते हो मुझे कितना कष्ट है, वैकुंठ मुझे काटने को दौड़ता है। अरे वैकुंठनाथ नहीं है वैकुंठ में। अच्छा माता जी कहाँ है? अरे तुम्हें पूरी दुनिया की खबर है, मुझे क्यों बनाते हो? कहाँ है? मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। ओहो सो तो है माता जी, लेकिन आपके मुंह से फिर भी सुनना चाहता था। नारद तुम तो जानते ही हो कि असल बात ये है कि जब से बलि के यहाँ गए प्रभु वहीं के होके रह गए। हम क्या करें, हम वैकुंठ वाले बड़े दुखी। जिस आनंद में धाम में कभी दुख न हो वहां प्रभु का बिछोह हो गया। जो धाम ही स्वयं भगवान का रूप है, जहाँ कण कण जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता वो स्वयं है, उस धाम में भी स्वयं वैकुंठाधिपति और जब और ओझल आंखों से हो। अब वहां देखो, यही तो ऐसा धाम है जहाँ भगवान प्रकट रूप से दिखते हैं। और देखो प्रभु यहाँ की बजाय वहां पे है। अब तो प्रभु सुतल लोक में है, असली वैकुंठ तो सुतल लोक है। तो उन्होंने कहा, माता जी आप कहो तो आपका कष्ट बताओ कैसे दूर करूं। बोले पुत्र मुझे पता है ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका तुम्हारे पास समाधान न हो, तो अब बताओ इस समस्या का समाधान करो तो मैं जानूं कि वास्तव में तुम्हारा नाम नारद है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। देवर्षि मुस्कुराए, उन्होंने बोला माता जी उपाय तो हम अभी बता देते हैं। तो बोले उपाय क्या? उन्होंने बोला आने वाली श्रावणी पूर्णिमा और आने वाला है क्या, रक्षाबंधन। तो उन्होंने बोला जाओ बलि को भैया बना दो, ठीक है, और भैया बना लो और राखी बंधन पे क्या जाके राखी बांध के आ जाओ। राखी बांधो और फिर भैया बोलेगा बहन कुछ चाहिए, क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला बोलो, बोल देना तुम्हारे जीजा जी को वापस भेजो। ऐसे। और तब भगवती लक्ष्मी जी ने राखी बांधी थी, जिनको कई लोग कहते हैं रक्षाबंधन की परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई। मैं आपको कई शास्त्रों के प्रमाण भेजूंगा जो ये बताएंगे, क्योंकि देखिए मैं पुराणों को भी मानता हूँ, उप पुराणों को भी मानता हूँ। एक महापुराण होते हैं, एक पुराण, एक उप पुराण, इस तरीके से विभाजन है, सब है। सांब पुराण है, आदि पुराण है, सारे पुराणों में भगवान वेद व्यास। और इतने पुराण क्यों बने? क्योंकि इतने इतने कल्प भेद के, वो अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं, अलग अलग टाइम डायमेंशंस की कथाएं हैं, उसमें लिखा होता है। कई लोग कहते हैं लो जी एक जने ने लिखा, ये भागवत जी बोधदेव ने लिखी। कोई आर्य समाजी सज्जन थे, वो तो भागवत का खंडन ही करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो महाभारत में तो ये कथा लिखी है और देखो भागवत में ऐसा लिखा है। और महाभारत के राइटर वेद व्यास भी है, और उन्होंने बोले वेद व्यास जी और राइटर है, और किनके? भागवत जी के भी। अब एक राइटर दो कथा कैसे लिख रहा है? इसका मतलब ये बात झूठी है।
मुझे लगा कि मैंने उन सज्जन से मेरी बात हुई, मैंने कहा एक बार ठीक से पढ़िएगा। पुराण है ज्योतिष बताते हैं, पुराण काल गणना भी बताते हैं, पुराण राजर्षियों की परंपराएं भी बताते हैं, और पुराण भक्ति के तत्व को भी बताते हैं, पुराण सांख्य को भी बताते हैं, सृष्टि की रचना को भी बताते हैं। ऐसे बनते हैं पुराण, ऐसे नहीं होता पुराण। हर पुराण में सृष्टि की रचना, इनका वर्णन कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में आता ही है। किंतु मेरे भैया, हर पुराण को आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं और यूं ही आपने वक्तव्य दे दिया। जरा सोचिए, मैंने कहा पद्म कल्प का, पद्म नामक कल्प का भागवत है कल्प, और सारस्वत कल्प की महाभारत है। जानते, अग्नि कल्प में विष्णु पुराण हुआ था, लिंग कल्प में लिंग पुराण था। अरे इस पुराण में कैसे लिखा शंकर जी ने सृष्टि शुरू की? अरे कौन से कल्प में शुरू की? सृष्टि प्रकट होती है और फिर उसका विलय हो जाता है, वो सृष्टि का संहार, उसकी प्रलय होती है। अरे ये सारी चीज जानते हैं। ये पता न होने से हम शास्त्रों को ही अपनी दृष्टि से और उन पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। हमें उसका ना अध्ययन है, ना उसका पता, ना उसे कोई बताने वाला। ऐसी बात आती है बेटे, ये बात सोचने लायक बात है। तो इसीलिए कई शास्त्रों से लेके ये परंपरा पुरानी है बिल्कुल। और ये बात कहीं इस तरीके से जो भगवती लक्ष्मी जी अपने प्रियतम ठाकुर को लेके गई, सही, तो बहुत ही अच्छी बात है। अपनी जो आपकी बहन है सदा उसकी रक्षा कीजिए। और भारत में क्षत्राणियां राखी भेजती थी ना, तो लोग सर कटा देते थे। किसी बताओ, आज के इंसान की नजर कितनी गंदी है। सच कहता हूं, किसी को मित्र कह दिया, कोई आपको भाई कहता है, आपसे प्रेम से व्यवहार करता है, उसके घर की बहनों तक को भी सब अपनी बहन माना करते थे। आपकी बेटी का किसी गांव में ब्याह हुआ, आपकी बहन, जानते हो, ठीक है, और आपके गांव की और कोई लड़की का भी वहां ब्याह हुआ है, तो वो किसी भी जाति में क्यों न हो, उसे सब क्या मानते थे? वो हमारी बहन है। तो अपनी बहन को जब शगुन दे के आते थे ना, तो ये पूछा करते थे। अभी तक 3-4-5 दिन पहले सज्जन आए, वो कह रहे हमारे यहाँ तो परंपरा है, जिस उस गांव में जहाँ पे हमारी बेटियां गई है, तो पूछते हैं कोई जाट की बेटी है, किसी की बेटी है, तो पैसे जेब में लेके जाते हैं, शगुन घर घर में लेके आते हैं, पूछते हैं भाई हमारे यहाँ की कितनी बेटियां आई है इस गाँव की। और उस जगह अगर मान लो कहते भाई हमारे यहाँ की भाई एक माली की छोरी इस गांव में ब्याही है, इस गांव का पानी नहीं पिएंगे, हमारी बहन के गांव का, ये बहन का गांव है। तो बहन कौन? हमारे गांव की माली की लड़की, वो बहन। इतनी पवित्रता वाले सनातन धर्म के हम लोग रक्षाबंधन, राखी, इन पवित्र रिश्तों की कदर करते हैं क्या? हमारे तो शब्द से भी बहन और भैया शब्द का आदर करने वाले लोग हैं। अब है क्या ऐसा? और ऐसा अगर जीवन हुआ तब हम वास्तव में हम सनातनी हैं, ये हम कह पाएंगे। है कुछ लोग इस युग में भी जिनके कारण धरती टिकी हुई है, सच में जिनके संकल्प पवित्र हैं। देवराज इंद्र ने एक बहुत सुंदर बात कही। वो बात क्या? उस बात में इंद्र कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो और बड़ा सुंदर, बड़ा कमनीय है, बड़ा उस पे सब लोग उस पे मुग्ध होते हो, सब प्रकार से सुयोग्य हो, तब भी वो जितेंद्रिय हो, दृष्टि से भी किसी को अपवित्र न करता हो, तो देवराज इंद्र ने कहा मैं सर किसी के आगे नहीं झुकाता, लेकिन वैसा व्यक्ति मुझे दिखे तो मैं जैसा सर ब्रह्म ऋषियों और ऋषियों को देख के, अच्छे भगवदीय संतों को देख के मस्तक झुकाता हूं, ऐसा ही उतने ही आदर के साथ उस जितेंद्रिय पुरुष को, जो मन में संकल्प से किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखता, सब प्रकार से योग्य होने के बाद भी वो मेरी दृष्टि में परम पवित्र है। तो ऐसा हमें शास्त्र की दृष्टि से बताऊं तो हमें ऐसा ही बनना चाहिए। इसलिए रक्षाबंधन आप ये सोचिएगा, समाज में भी ये जो हम अपनी बहन की रक्षा तो करेंगे, लेकिन हमारे जितने भी हमें लगता है हमें सभी बहनों की रक्षा के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। ये रक्षाबंधन रक्षा सूत्र की बात है, और बहन जो रक्षा सूत्र बांधती है तो बहन का एक संकल्प होता है, बहन का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो आप ये रखिएगा
कि बहनें कभी लेने के लिए नहीं आती। आज मैंने किसी को बात बताई थी, एक बहन ने अपने भैया को फोन किया तो भाभी ने फोन उठाया, तो भाभी से पूछा उस बहन ने कि भाभी, और मैंने जो राखी भेजी वो पहुंच गई क्या? अगर नहीं पहुंची तो आप बोल दो, मैं आज ही पहुंच जाऊंगी खुद राखी बांधने। अगर वो राखी नहीं पहुंची, मेरी राखी नहीं पहुंची, तो मैं राखी बांधने खुद आ जाऊंगी। तो भाभी हंस के बोली, दीदी राखी तो पहुंच गई आपकी। तो बहन ने बोला, अच्छा भाभी फिर ठीक है। फोन रखा तो बहन रोने लगी। उसने सोचा मैंने राखी भेजी ही नहीं, तो राखी पहुंची कैसे? मतलब भाभी ये चाहती ही नहीं थी कि बहन आए। तो ऐसे ऐसा समय नहीं, ऐसे चीजें नहीं, हमारे मन में भावना ना हो वो कुछ और हमारे को हमारा लगेगा हमारा खर्च होगा। संबंधों को बड़े प्रेम से निभाएं और इस बात को समझें, इन बात संबंधों की गहराइयों को समझें, ये सबको समझना चाहिए। बेटे अच्छे संस्कार आपके जीवन में बड़े ही काम आएंगे। ऐसे पवित्र बनो, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हैं। नारदी निकुंज के बालकों से मैं ऐसी अपेक्षा करूं ना, आप लोगों से तो मुझे करनी ही चाहिए। ऐसे ही बनेंगे आप, पक्की बात है, मानू। इन शब्दों की गरिमा पे ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, इन शब्दों को लजाना मत करो, ठीक है? जय जय श्री राधे।